हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट। गाइस, आप में से बहुत से यूजर्स अब विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, कुछ लोग यूज करने वाले हैं और कुछ लोग यूज करने का मन बना रहे हैं। ऐसे में जो लोग विंडोज 11 यूज कर रहे हैं पहले से, उन्होंने एक समस्या जरूर देखी होगी कि विंडोज 11 में ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा नहीं है। यानी कि आप किसी फाइल को टास्क बार पे ड्रैग करके किसी विंडो में डायरेक्ट ड्रॉप नहीं कर सकते। लाइक दिस, आपने देखा होगा, आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, 7 यूज करते हैं, 8 यूज करते हैं, आपको उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा मिलती थी। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे फिल्मोरा की एक फाइल ओपन है और यहाँ पे एक एक इमेज है, जेपीजी इमेज है। अगर मैं इसको टास्क बार पर लेकर आऊं और फिल्मोरा के आइकन पे प्लेस करूं तो ड्रैग एंड ड्रॉप की सुविधा नहीं मिल रही। अगर इससे पहले के वर्जन में बात करें, विंडोज 10 में, 8 में, तो हम जस्ट इसको ड्रैग करके लाते थे, चाहे वो फोटोशॉप की फाइल हो, पेंट की फाइल हो, ड्रैग करके लाते थे, टास्क बार में एप्लीकेशन के आइकन पे लाते थे, एप्लीकेशन इंटरफेस ओपन होता था, देन हम वहां पे ड्रॉप कर देते थे और हम उस फाइल को डायरेक्टली यूज कर पाते थे। तो यहाँ पर इस तरह की सुविधा का अभाव देखने को मिलता है विंडोज 11 में। हालांकि आप काफी समय तक यूज करेंगे तो आप उसके साथ यूज टू भी हो जाएंगे, लेकिन जस्ट मुझे एक टूल यहाँ पर मिला, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसकी मदद से आप यहां पर इस फीचर को अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं चलिए पहले वो मैं आपको बता देता हूं, फिर कैसे आपको उस टूल को यूज करना वो मैं आपको बताऊंगा। देन आपको उसके बारे में बताऊंगा कि क्या है वो टूल, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह से बनाया गया है और क्या क्या फीचर है और आप उसमें अपना क्या योगदान दे सकते हैं अगर आप एक प्रोग्रामर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वो टूल है, आप देख सकते हैं विंडोज 11 ड्रैग एंड ड्रॉप टू टास्क बार, इस टूल का नाम है। एक पोर्टेबल टूल है, C++ स्क्रिप्ट का यूज करके इसको बनाया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका सोर्स कोड भी बता दूंगा कि आप इसका कहां से देख सकते हैं। ओके, तो आपको जस्ट विंडोज 11 में इस टूल को डाउनलोड करना है। कोई बहुत ज्यादा बड़ा टूल नहीं है, 101 KB का एक छोटा सा पैच किया हुआ टूल है। ठीक है, इस तरीके के काफी सारे टूल हमने बैच स्क्रिप्ट, VBS स्क्रिप्ट से बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा। उसी तरीके से ये CPP एक C++ की स्क्रिप्ट का यूज करके बनाया। इस तरह के काफी सारे टूल हमने बनाए हुए हैं, पाइथन का यूज करके, बैच स्क्रिप्ट का यूज करके, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट का यूज करके, काफी सारे स्क्रिप्ट का यूज करके हमने भी इस तरीके के टूल बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो टूल है वो C++ का यूज करके बनाया हुआ है। ठीक है, C++ से हम भी आपको बताएंगे किस तरीके से टूल क्रिएट किए जाते हैं इस तरीके के, लेकिन हम इस टूल की वर्किंग देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये टूल आपका इस तरीके से रन होगा और यहाँ पे लिखा है यू कैन डिसेबल द कंसोल विंडो, प्लीज रीड द गिटहब पेज टू लर्न हाउ टू कॉन्फ़िगर दिस प्रोग्राम। और ये विंडो आपकी ऑटोमेटिकली 10 सेकंड बाद क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो टूल है गिटहब पर मुझे मिला और इसके जो डेवलपर हैं उन्होंने आपके पास सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप अपने आइडियाज वगैरह शेयर कर सकते हैं, वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन इस टूल को जस्ट रन करते ही डबल क्लिक मैंने किया, इसको रन किया और यहां पर आपका ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर अनेबल हो जाता है। कैसे, अब आप देखिए, अब मैं इस फाइल को ड्रैग करके लाता हूं, सपोज मैं यहाँ पे इसमें लेके आया और यहाँ पे फिल्मोरा इस बार ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। कोई भी एप्लीकेशन हो, पेंट हो सकती है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है, और यहाँ पे अब मैं ड्रॉप करूंगा तो ये फाइल मेरे पास यहाँ पे आ गई। ओके, तो इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर मेरा यहाँ पे अनेबल हो जाता है। ओके, तो ये एक बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो लोग ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर चाहते हैं अपने विंडोज 11 में। अब रही बात कि अगर सपोज आपको इसको क्लोज भी करना है, इस फीचर को आपको ऑफ करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप टास्क बार में जाएंगे, टास्क बार में जाएंगे, देन यहाँ पे इस टास्क को सर्च करेंगे, विंडोज 11 ड्रैग एंड ड्रॉप। मैं यहाँ पे सर्च करता हूं, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ये रहा, विंडोज 11 ड्रैग एंड ड्रॉप के नाम से ही मिलेगा, जो आपकी फाइल है वही यहाँ पे आपको मिलेगी। जस्ट आपको राइट क्लिक करके इस पे एंड टास्क कर देना है। एंड टास्क करेंगे तो आपका ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर फिर से डिसेबल हो जाएगा। अब आप देखिए, मैं वापस से आ रहा हूं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर डिसेबल हो गया है। तो ये सिर्फ इस एप्लीकेशन की वर्किंग है। आप इसको स्टार्टअप फोल्डर में पुट करके आप इसको स्टार्टअप पर भी प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर चालू रहे, या फिर आप मैनुअली आप इसको अनेबल भी कर सकते हैं डेस्कटॉप पे रख के। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस टूल को डाउनलोड कैसे करना है। वैसे तो डाउनलोड लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि ये टूल है क्या एक्चुअली और किस तरीके से इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको गिटहब की वेबसाइट पे जाना है और ये टूल आपको यहीं पर मिलेगा और इस टूल का नाम है विंडोज 11 ड्रैग एंड ड्रॉप टू टास्क बार फिक्स। इस टूल के बारे में आप समझ लीजिए, इट वर्क्स विद द न्यू विंडोज 11 टास्क बार एंड डज नॉट रिक्वायर नास्टी चेंजेस लाइक अनडॉकिंग, डिसेबल और रिस्टोरेशन ऑफ द क्लासिक टास्क बार। यहाँ पे कुछ मेथड और भी हैं
जो मैंने भी ट्राई करे हैं रजिस्ट्री की हेल्प से, लेकिन उनमें कुछ ग्लिचेस आपको 1-2 दिन बाद देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हम टास्क बार की अनडॉकिंग को रजिस्ट्री की हेल्प से डिसेबल कर देते हैं। देन उसके बाद कुछ हमें अनवांटेड चेंजेस मिलते हैं, लाइक हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट बटन पे क्लिक नहीं होता, इस तरीके की हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। लेकिन इस टूल से हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस टूल के बारे में सब चीजें पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर आपको इस तरीके का डाउनलोड लिंक मिलता है, डाउनलोड बाइनरी एप्लीकेशन। देन जस्ट आपको इस पे क्लिक करना होगा। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपको ये फाइल यहाँ पे मिल जाएगी, Windows 11 ड्रैग एंड ड्रॉप टास्क बार fix.exe। इस पे मैंने क्लिक किया और ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई। 101 KB की फाइल है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीजें और, हाउ डज इट वर्क, यहाँ पे कैसे ये एप्लीकेशन वर्क कर रही है वो भी आपको बताया हुआ है। लिमिटेशन क्या है इस एप्लीकेशन की वो भी बताया हुआ है। एंटीवायरस एंड फॉल्स पॉजिटिव के बारे में बताया हुआ है, क्योंकि इस तरीके के एप्लीकेशन जब भी हम बिल्ड करते हैं या फिर कोई भी स्क्रिप्ट का यूज करके EXE एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो कई बार हमारा एंटीवायरस उसे एज अ वायरस डिटेक्ट करता है EXE फाइल को, जबकि उसके सोर्स कोड में इस तरीके का कोई मलिशियस प्रोग्राम नहीं होता जो आपके सिस्टम को हार्म पहुंचाए। तो वो जस्ट एक रन टाइम एरर है और उसे बाद में फिक्स भी कर दिया जाता है, जिस तरीके से इस एप्लीकेशन में फिक्स कर दिया गया। ठीक है, शुरुआती इसके वर्जन में इस तरह की प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इसको फिक्स कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, और आप इसको कैसे क्विट कर सकते हैं वो भी इसमें बताया हुआ है। कस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी सब चीजों के बारे में आपको बताया हुआ है। कोड क्वालिटी के बारे में बताया हुआ है, जिसमें आपको साफ तौर पे बताया हुआ है कि कोड क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही तरीके से वर्क कर रहा है आपके सिस्टम में। आप अपने सजेशंस दे सकते हैं इसमें, आप इसका कोड भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपको इसका कोड भी देखना हो तो आप देख सकते हैं। व्यू द सोर्स कोड, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट सोर्स कोड आ गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ अपग्रेडेशन कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं, तो ये सोर्स कोड आपके सामने है, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था टूल जो आपकी मदद करेगा ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर को अनेबल करने में। लिंक मैंने आपको बता ही दिया है, डाउनलोड कहां से करना है वो भी बता दिया, बाकी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। छोटी सी जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बस टेक। धन्यवाद, जय हिंद।